यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो इन 3 चीजों के लिए प्रार्थना करो। एक चीज कि परमेश्वर का राज्य आए। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? What is the meaning of kingdom of God? याद रखिए, परमेश्वर ने आदम को पहले नहीं निकाला, आदम ने उसे निकाला। परमेश्वर की आज्ञा न मानकर उसने उसे निकाला वहां पर, और उसके बाद परमेश्वर और वो अलग हो गए। और जब यीशु नए नियम में आता है तो आज का प्रचारक कहता है पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा सको। आज देखिए बहुत सारे प्रचारक भाई कहते हैं पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा सको, जबकि आपको बाइबल में एक सिंगल स्टेटमेंट भी ये नहीं मिलेगी। यीशु ने कभी नहीं कहा पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा सको। उसने कहा पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो ये कह रहा था तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए ताकि वो परमेश्वर जो तुमको छोड़कर चला गया है और तुमने भी उसे छोड़ दिया है, तुम्हें अपने पापों से मन फिराना चाहिए ताकि वो परमेश्वर एक बार फिर से तुम्हारे अंदर आके तुम्हारे अंदर राज्य कर सके। तेरी इच्छा पूरी हो। कैसे होती है? हर दिन स्वर्गदूत खुदा के सामने खड़े होते हैं, वो उसको सुनते हैं और सुनने के बाद लोगों के पास जाके उन्हें मैसेज देते हैं। क्या आपको कलाम पाक में आपने देखा जिब्राइल एक मैसेंजर है, जिब्राइल एक संदेश देने वाला है। मरियम के पास संदेश यही लेकर आया था कि तू गर्भवती होगी। यह संदेश उसने कहां से पाया? खुदा से पाया। वो खुदा के सामने खड़ा रहता है और जो खुदा उसे कहता है वो जाके वो बोल के आता है। उसकी इच्छा कैसे पूरी होती है? पहले उसके सामने खड़ा रहना पड़ता है, उसका संदेश लेके लोगों को देना पड़ता है। क्या आप जानते हो यीशु ये कह रहा था हर दिन खुदा के सामने खड़े रहो, उसकी उपस्थिति में जियो और जो वो कहता है वो करो, इससे उसकी इच्छा पूरी होती है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं बहुत कंफ्यूज था सालों तक। मैंने इंग्लिश बाइबल पढ़ी, मैंने हिब्रू पढ़ी, मैंने ग्रीक पढ़ी, मैंने सब पढ़ा। कभी कभी मुझे लगता था प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो परमेश्वर जो पवित्र है वो ऐसा पवित्र है कि हर दिन स्वर्गदूत उसके सामने खड़े होकर ये नहीं कहते प्रेम प्रेम प्रेम, दयालु दयालु दयालु, वो ये शब्द नहीं कहते, लेकिन वो हर दिन कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। वेट 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 वेट, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग। वो पवित्र है, फिर क्यों यीशु कहता है प्रार्थना करो कि उसका नाम पवित्र ठहरे? कभी आपके अंदर बाइबल को पढ़ते समय इस वचन के प्रति कभी सवाल उठा है कि ये कैसी दुआ करवा रहा है प्रभु? वो परमेश्वर जो अनादिकाल से अनंत काल तक पवित्र है, उसके लिए क्यों ये कहा जा रहा है? यीशु कह रहा है उसका बेटा कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो 3 दुआएं करो, उसका राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो और उसका नाम पवित्र ठहरे। क्या परमेश्वर का नाम अशुद्ध है? क्या परमेश्वर का नाम अनक्लीन है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको यह समझने की आवश्यकता है आज। याद रखिए, जब यीशु इस धरती पर आए, जितना वो 5 साल में पवित्र था उतना ही वो 30 साल में भी पवित्र था। उसकी पवित्रता हर दिन बढ़ती नहीं गई जैसे हमारी बढ़ती है। हम सब पापी जन्मे, जब हमने ईमानदारी से अपने पाप स्वीकार किए तब खुदा ने हमें बदला, लेकिन यीशु के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हो जब परमेश्वर की दया एक व्यक्ति पर आती है
तो उसने जो कुछ पाप किए थे वो माफ किए जाते हैं। और जब अनुग्रह आता है तो इसीलिए आता है, जो पाप मैंने किए मैं वो फिर से न करूं। दया हमेशा पास से नाता कर रखती है और अनुग्रह सदैव भविष्य से नाता रखता है। इसीलिए आप पौल की हर पत्री के अंदर इस तरह पढ़ोगे कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया तुम पर होती रहे, ताकि तुम्हारा पास्ट माफ हो सके और तुम फ्यूचर में वो गलतियां फिर से न कर सको। मैं हैरान होता हूं जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। आपको लगता होगा मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूं, आप गलत है। मैं बाइबल बहुत कम पढ़ता हूं, पर पढ़ी हुई बातों के बारे में बहुत सोचता हूं। इसे हिंदी में कहते हैं मनन करना, इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेट करना। मैं कोई शास्त्री नहीं हूं कि मैं सारा दिन बाइबल लिखे। मैंने जितनी बाइबल पढ़ी पहले के दिनों में बहुत पढ़ी, पर अब जो मैंने पढ़ा है मैं उसके बारे में विचार करता हूं कि ये जो लाइन लिखी है ये क्यों लिखी गई है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और पढ़ी हुई बात के बारे में सोचते नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि वो पढ़ने से समझ में आए। नहीं तो आज बहुत लोग समझ जाते, उसे पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है। एक दिन मैं एक वचन पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था, यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके पहाड़ पे गया, और वहां पर जाने के बाद वहां पर वो लोग देखते हैं कि वहां पर एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने मिलने आए थे। पतरस कहता है, क्या मैं 3 तंबू बनाऊं आप लोगों के आराम के लिए? एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। मेरा एक सवाल है यहां, पतरस की उम्र 35 साल तक नहीं है और ये नबी 1000 साल पहले आए थे। पतरस ने कैसे पहचाना कि ये एलिया है, ये मूसा? इतने सारे नबी हैं, ये दोनों ही क्यों मिलने आए? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो आपके सवाल निकलने चाहिए। अगर आपके सवाल नहीं निकलते तो ये साफ है आप बाइबल नहीं नॉवेल पढ़ रहे हो। मैंने एक दिन खुदा से कहा, खुदा इन दोनों को कैसे पता चला कि ये एलिया और मूसा है? प्रभु ने मुझे कहा, क्या तूने वहां देखा? वहां एक बादल है, वो बादल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पतरस पर इसीलिए प्रकट हुआ क्योंकि वहां पवित्र आत्मा था। तब मैं ये बात जान गया, जब एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में चले तो वो हजारों साल वाली पहली वाली बातें जान सकता है। एलिया और मूसा ही क्यों आए प्रभु? तब मुझे पता चला, मूसा मरा है, एलिया जिंदा है, और बीच में यीशु खड़ा है। वो जीवित और मरे दोनों का परमेश्वर है। You will see the amazing things जब आपको पवित्र आत्मा सिखाए। एक मर गया है, एक जीवित है, वो दोनों का खुदा है। जो हमसे पहले मरे हैं वो उनका भी खुदा है, जो जीवित है वो उनका भी खुदा है। इसीलिए पौल कई जगहों पे कहता है, वही जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। आप जानते हैं क्यों यीशु ने हमें यह कहा, whenever you pray, जब भी तुम दुआ करो तो तुम ये कहो, उसका नाम पवित्र ठहरे। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक में लिखा है, बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति था, उसने 2 शादियां की। एक का नाम था लिया, दूसरे का नाम था राहेल। इन दोनों औरतों से और कुछ और इससे 12 बच्चे पैदा हुए और सब बेटे थे।
बहुत सारे लोग कहते हैं याकूब के 12 बच्चे थे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यह एक कमजोर थियोलॉजी है। बहुत लोग ये नहीं जानते कि याकूब की एक बेटी भी थी जिसका नाम था दीना। बहुत लोग उस लड़की को नहीं जानते। याकूब की एक बेटी थी जिसका नाम था दीना। हर नेम वाज दीना। एक दिन याकूब जो था, आपको पता है याकूब नाम का अर्थ क्या है? बोलिए पास वाले को, याकूब नाम का अर्थ है 420। बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत हद तक हमारी तरह ये भी। याकूब नाम का अर्थ है 420। अब कुछ लोग कहते हैं भैया 420 क्या होता है? हमारे इंडियन पैनल में बहुत सारे गुनाहों की सजा 420 में आती है। याकूब नाम का एक और अर्थ है, चुपचाप से दे दो नहीं तो छीन लूंगा। यह भी उसके नाम का अर्थ है, ग्रैबर। कितने लोग हैं यहां पर जो छीनते रहते हैं? हाँ, पास्टर बनाओ मुझे, नहीं बनाओगे मैं चर्च नहीं आऊंगा। आज वर्शिप मैं करूंगा, नहीं दोगे तो मैं चर्च नहीं आऊंगा। अरे तू आज निकल।